जब मर जाएंगे ना तो आएंगे अथी लेके, लकड़ी लेके और पितौरी लेके आएंगे कि जलाने के। हमने बहुत अच्छा काम किया कि इन लोग को सप्लीमेंट्री नहीं दिया। हम 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, तो है सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला। नीतीश जी को तो क्या कहना, ये तो मेंटल हो गए हैं। इनको तो बातें कही खत्म कहिए। इनको ब्रिज कहाँ लगाना है और कहाँ लगा रहे हैं? कपार पे, सीएस महोदय के कपार पे लगा रहे हैं। दिव्यांग है, इसका एज भी लगभग क्रॉस करने वाला है और ये बेचारा कटअप के बराबर मार्क ला करके यहाँ पर धरना पे हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। आप बताइए, ऐसा लोग आकर के धरना पे बैठ रहा है, अपना गुहार सुना रहा है, आपको गुहार लगा रहा है, तो आप नहीं सुन रहे हैं, किसका आप सुनिएगा? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब दिखावा है। रोड शो क्या कर रहे हैं? रोड शो हम लोग जो 4 महीना से रोड शो नहीं हो रहा है, वो नहीं देखने वाला। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी हमारा मौजूदगी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पर। देखिए, आज पटना में सारे नेताओं का जमावड़ा लगने वाला है, तो वही दूसरी तरफ बीपीएससी टीआर 3 के सारे अभ्यर्थी रोड पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्यों इस तरह का भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे नहीं, हम लोग को मजबूर करके बैठाया गया है, क्योंकि हम लोग चाहते नहीं थे कि भूख हड़ताल तक हम लोग को जाना पड़ेगा। इन लोग का बर्ताव देख करके, ये लोग की स्वभाव देख करके हम लोग मजबूर हो गए, इसलिए मजबूर होकर के हम लोग भूख हड़ताल बैठे हैं। उन लोगों के समक्ष अपनी बात को जब रखने के लिए जाते हैं, वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों की मांग जायज है, आप लोग अपनी मांग को रखिए, हम सुनेंगे। लेकिन जब उन्हीं के पास अधिक संख्या में हम लोग पहुंचते हैं, फिर हम लोग को लाठियाचार्ज होती है। और लाठियाचार्ज का मतलब यही हुआ, इसको मारो, मार दो, हटाओ, तोड़ दो, फोड़ दो। जब आप मारने पे ही लगे हुए हैं, तो क्यों ना हम लोग अपने से, खुद से सरकार के सामने जान अपना त्याग दें, ताकि वो लोग भी तो देखें कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है, कि अभ्यर्थी अपना जान देने के लिए तुले हुए हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी पटना आ रहे हैं, क्या लगता है आप लोग से मिलने आएंगे या फिर आप लोग के बात जो रखा गया है वो पूरा होगा? हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब पटना आए हैं, सभी चीज को देखने के लिए रोड शो कर रहे हैं, तो रोड पे हम लोग भी बैठे हुए हैं, तो ऐसा शो वो करे कि हम लोग का भी दुर्दशा देख ले आकर के। यहाँ हम बड़ी मेहरबानी करेंगे उनका ऑपरेशन सिंदूर, उसका हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोगों की एक छोटी सी मांग है, आप बिहार आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं, हम लोग पर लाठियां चला रहे हैं, तो आप हम लोग की समस्या को आइए। यहाँ भी रोड अच्छा रोड है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, गुजर सकते हैं, आइए हम लोग को भी देखिए। बस छोटी सी मांग है हम लोग का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हम लोग कह रहे हैं कि आप 66,000 रिजल्ट दिए हैं, तो 66,000 सीट को फुलफिल कर लीजिए। बस यही एक छोटी मांग है। हो सके मोदी जी यहाँ पर पहुंच करके हम लोग की मांग को सुन ले, देख ले, बहुत खुशी होगी। कहीं ना कहीं आप लोग बीपीएससी टीआर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कहीं ना कहीं देश के कितने मतलब युवा को आप लोग प्लेटफॉर्म दे सकते हैं? किसी को एसपी, डीएसपी या फिर नेता ही हो या फिर जज, कलेक्टर, कितना को बना सकते हैं आप लोग ही इस तरह का रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग के ही जब हालत इस तरह का हो तो फिर आगे क्या होगा? सर देखिए, प्रदर्शन करना एक अलग चीज होता है। हम लोग धरना में बैठ करके अपनी मांग को मांग रहे हैं, मांग को रख रहे हैं, लेकिन ये लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये भविष्य निर्माता है। ये लोग भविष्य निर्माता के साथ इस तरह से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब बताइए, आपको रिक्वायर्ड था 87,774 टीचर का, शिक्षक का, आप है सिर्फ और सिर्फ 66,000 ही रिजल्ट दिए हैं, और 66,000 रिजल्ट में भी आपने सिर्फ 40,000 ही टीचर को नियुक्त किए हैं। आखिर ऐसा दुर्व्यवहार हम लोग के साथ क्यों? आपको जितना रिक्वायर्ड था उतना नोटिफिकेशन आप निकाले, उतने लोगों को ज्वाइन करवाइए। इससे डायरेक्ट साफ तौर पे पता चलता है कि बिहार सरकार संवेदनशील नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के बच्चे को अच्छे शिक्षक मिले और सभी बच्चे को शिक्षक मिले। वो अगर चाहते तो हम लोगों के पक्ष में आकर के वो फैसला सुनाते। हम लोग ज़्यादा नहीं है, हम लोग 10 से 15,000 ही हैं, तो 10 से 15,000 स्कूल में पहुंचता, तो हमको लगता है कि एक टीचर 30 अभ्यर्थी को पढ़ाता है, तो आप गुना भाग कर लीजिए, लगभग में 4.5 लाख से ऊपर बच्चे को हम लोग ज्ञान देते। लेकिन ये बिहार सरकार, उनका कहना है कि तुम लोग मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम लोगों का अभी वोट बैंक कहाँ से बनेगा, वोट बैंक कहाँ से तैयार होगा, वो काम करेंगे। हम तो कहते हैं उस गाड़ी को आप घुमा करके यहाँ गर्दनीबाग भी लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर अगर आइएगा, हमको लगता है आपका वोट बैंक 4 गुना बढ़ जाएगा। लोग देखेगा, सभी लोग सोचेगा कि नहीं, बच्चा जो है भूखे और प्यासे मर रहा था, तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी उन बच्चे से जाकर के मिला,
और उनकी समस्या को सुना। आपका तो हम तो कहते हैं आपका बिहार में नहीं, आपका देश में और वोट की संख्या बढ़ जाएगा। आप जो गुण गा रहे थे कितना का, इस बार मोदी सरकार कितना सीट का गुण गा रहे थे लोग? 440। जो भी उसका स्लोगन था, हम भूल रहे हैं अभी, 440 या 400 जो भी था, 43 400 पार का ही कह रहे थे वो। 400 पार। हमको लगता है वो सपना आपको साकार हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा काम कीजिएगा नहीं। काम ऐसा कीजिएगा, युवा को आप मार दीजिएगा, और काम आप ऐसा कीजिएगा जहां से आपको वोट बैंक दिखे, वैसा काम कीजिएगा। हम तो कहते हैं वोट बैंक आपका यहाँ से भी तैयार हो सकता है, लेकिन ये लोग सोच नहीं रहे हम लोग पीछे। आप लोग चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ पे आए, आप लोग के बातें सुने, आप लोग के बातें जो मांगे हैं वो मांगे पूरा करें? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी यहाँ आए और हम लोग के बातों को सुना जाए, और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जो है उनको निर्देश दे दिया जाए कि इन सबको सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया जाए। हम लोग बहुत बेबस हो गए। ये जो है, इनको जो आप देख रहे हैं पैर से विकलांग है। विकलांग कहेंगे तो मोदी जी की भाषा में गलत हो जाएगा, दिव्यांग है। दिव्यांग है। इसका एज भी लगभग क्रॉस करने वाला है, और ये बेचारा कटअप के बराबर मार्क ला करके यहाँ पर धरना पे हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। आप बताइए, ऐसा लोग आकर के धरना पे बैठ रहा है, अपना गुहार सुना रहा है, आपको गुहार लगा रहा है, तो आप नहीं सुन रहे हैं, किसका आप सुनिएगा? इसका दृश्य दिखाइए। हम तो कहेंगे कैमरामैन से इसका दृश्य दिखाइए। देखिए क्या हाल हो गया है। आज 4 दिन हो गया है, चौथा दिन इसका चल रहा है। इसका शरीर देख करके नहीं लग रहा है कि जो है कब बीमार पड़ जाएगा, क्या इसके साथ हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं कि इतने गर्मी आज है, कैसे आप लोग इस तरह से रोड पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? ये तो देख ही रहे हैं आप लोग, क्या कष्ट में हम लोग रह रहे हैं। गर्मी, धूप, बरसात, यहाँ से न जाने कितने प्रकार की गाड़ियां जाती रहती है, रात को सो नहीं पाते हैं, ये स्थिति है। इस स्थिति में भी हमारे साथ महिला कैंडिडेट भी सोई हुई रहती है यहाँ पर। वो लोग भी जीत प्यारी हुई है। हम लोगों की मांग जब तक पूरा नहीं होगा, धरना स्थल पे बैठ करके सरकार को सुनाते रहेंगे, क्योंकि हम लोग का मांग जेन्युइन मांग है। बताइए बेचारा का क्या कमियां था कि अपना ये माइग्रेन का इसका टेबलेट चलता है, वो छोड़ करके धरना स्थल पे बैठा हुआ है भूखे प्यासे। इसके साथ न जाने आगे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, हम भगवान से चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो। इसके साथ कुछ हो गया, इसके जिम्मेदार कौन होंगे? इसका जिम्मेदार बिहार सरकार होंगे और शिक्षा मंत्री होंगे, और इसका जिम्मेदारी उन्हीं को जाता है, क्योंकि वही 2 लोग मिल करके जो है हम लोग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है। तो बताइए कि आज बिहार के हर कोने से नेता लोग के जमावड़ा पटना में होगा, क्या लगता है आप लोग के बात मानेंगे? अरे बस में तो हम लोग का कहीं गिनती नहीं है, हम लोग का तो बात तो कोई सुनेगा ही नहीं। इन लोग अपने वोट बैंकिंग के लिए आ रहे हैं। वोट बैंक कैसे बने, कहाँ से बने, उसके लिए आ रहे हैं। वोट बैंकिंग के लिए आ रहे हैं मोदी जी? हाँ बिल्कुल, और कुछ नहीं। बिहार में चुनाव है, इसके लिए आ रहे हैं कि हमारा वोट बैंक किस तरह से बने, एनडीए गठबंधन में सरकार बने। कहीं न कहीं देखा जाए कि आप लोग के भी अगर मांग पूरा होता है तो उससे ज्यादा और वोट बैंकिंग तगड़ा हो सकता है। इस पर ध्यान नहीं ना है उनको, इस पर ध्यान नहीं है कि जमीन वोट कहाँ से आएगा और जमीन किसको क्या जरूरत है, वो तो नहीं ना दिखेगा। इनको क्या पता, जो एसी में बैठ के घूम रहे हैं, इनको क्या पता कि क्या गर्मी है, क्या धूप है, इनको क्या पता है। हम 4 दिन से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, तो है सुनने वाला? कोई नहीं सुनने वाला। नीतीश जी को तो क्या कहना, ये तो मेंटल हो गए हैं। इनको तो बातें कही खत्म कहिए। इनको ब्रिज कहाँ लगाना है, कहाँ लगा रहे हैं? कपार पे, एसीएस महोदय के कपार पे लगा रहे हैं, और एसीएस महोदय तो बिल्कुल तानाशाह है। मतलब उनको तो लग रहा है ना कि क्या ही कहा जाए। हम लोग को हर जगह से ठीक ठाक माहौल था, सब काम बिगाड़ के रखे हैं एसीएस, ठीक है ना। और शिक्षा मंत्री तो पूछिए ही मत, तो एक ही बात का रट्टू तोता वाला बात लगाए हैं। हमने भेज दिया है, पता नहीं कौन बैलगाड़ी से भेजे हैं कि इनके ऑफिस से बीपीएससी ऑफिस तक जाने में लेटर को 4 महीना लग गया। इतना बुड़बक हम लोग को समझ रहे हैं इन लोग, जैसे लग रहा है हम लोग कोई दूध पीता बच्चा है। और हम लोग सब समझ रहे हैं, और जैसे जो चुनाव में मोदी चिल्ला रहे थे कि हम इतना वोट लाएंगे, कितना सीट लाया सब पता ही है। गठबंधन की सरकार बना ना, अगले बार पिछले तो फुल मोहम्मद से थे ना सरकार में। अभी कैसे सरकार चल रहा है, गठबंधन में है ना। बिहार में भी चिल्ला रहे हैं कि 225 पार, देखते हैं लाए 225 पार। अरे हम लोग तो बेरोजगार है, रहेंगे ही, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ही कहा जाए। चलिए ठीक है, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप लोग? सर कुछ ठीक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं पटना में, और पूरे बिहार के जमावड़ा लगने वाला नेता को, क्या लगता है आप लोग की बात सुनेंगे? सुन ले तो सबसे अच्छी बात है। आपको लगता है कि वो हमारी बात सुनेंगे? अगर सुनते तो हम लोग रोड पे बैठते थोड़े। जो एक तरफ पूरे नेता को जमावड़ा लग रहा है, एक तरफ आप लोग रोड पे इस तरह का भूख हड़ताल किए हुए हैं, अच्छा नहीं लगता?
आज कर रहे हैं नेता जमावड़ा, जितना करना है कर ले। कल से हम उस नेता को ही अपने राज्य में नहीं लाएंगे जो नेता हम लोगों को छोड़ के दूसरे किसी के स्वागत में लगे हुए हैं। उस नेता को ही नहीं लाना है। क्यों लाएंगे भाई? जब तक मेरा नहीं सुनेगा हम उसका क्यों सुनेंगे? कहीं अब आप लोग अंदर से टूट चुके हैं। सर टूटेंगे अंतिम सांस तक। जब तक सांस रहेगा तब तक हम लोग नहीं टूटेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तो अंतिम सांस तक की लड़ेंगे जी। मांग पूरा होगा। देखिए अब हम लोग का जितना करना था, हम लोग हर तरीके से जो कोशिश करना था हम लोग सारा कोशिश करके हार गए हैं। अब हम लोग का लास्ट बस यही था, भूख हड़ताल। कब तक चलेगा ये भूख हड़ताल? जब तक सुनील सर के कानों में नहीं जाए कि एक विद्यार्थी आत्महत्या मर चुकी है, तब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। नहीं जाने शिक्षा मंत्री के 1% उनके अंदर में इंसानियत है कि नहीं है। जो भिखारी होता है ना, रोड पर जो चल रहा है, उसको देख के सीना पिघल जा रहा है कि आप लोग कैसे हाल में है। वो तो उतने बड़े नेता हैं, क्या वो मनुष्य का हालत नहीं समझेंगे तो जानवर को समझेंगे? वो किसका समझेंगे? वो हम आप ही का स्टूडेंट न है, आप ही का बिहार के बेटी न है। हम किसके पास जाए सुनाने? इंग्लैंड में जाए, अमेरिका में जाए सुनाने कि आपके पास हम आएंगे? कहीं आप लोग के बात सुनकर अनसुना किया जा रहा है। बहुत सुन के अनसुना किया जा रहा है। आज हम लोग इतना लंबा क्यों खींचे? उनका कारण से हम लोग खींचे हैं। जब वह हर बार आश्वासन नहीं देते तो हम लोग 20 दिन पर 21 दिन पर छोड़ के चले जाते हैं। आप जब मिलते हैं तब आश्वासन दे के आज तक हम लोग यहाँ तक आश्वासन देते बैठाए हैं, फिर भी आप इतना इग्नोर कर रहे हैं। कम से कम एक बार देखिए कि हाँ, इन लोग इतना संघर्ष करते हुए, इतना आप ही के स्कूल में पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष हम लोग कर रहे हैं, उसको आप नौकरी देंगे? जो लैला मजनू है, आज 2 दिन ज्वाइन करके 2 दिन भाग जाएगा है कि इसको आप नौकरी देंगे? पढ़ाने के लिए कितना संघर्ष, भूख हड़ताल पर 4 दिन से बैठा हुआ है। जब मर जाएंगे ना तो आएंगे अथी लेके, लकड़ी लेके और पितौरी लेके आएंगे कि जलाने के। हमने बहुत अच्छा काम किया कि इन लोग को सप्लीमेंट्री नहीं दिया, समझे? तब उस समय पता चलेगा उनको। क्यों रोड पे इस तरह का भूख हड़ताल किए हुए? ये हम लोग की लाचारी कहिए, मजबूरी कहिए, या सरकार जो संवेदनहीन हो चुकी है ना, उस पर एक कड़ा तमाचा है। हम लोग अपना घर परिवार सब छोड़ छाड़ के इतनी कड़ी धूप में मतलब जर्नी करके सुबह से ही यहाँ बैठे हुए हैं। सुबह से 4 महीने से ही लगातार आना जाना हम लोग का हो रहा है। क्या हम लोग का घर परिवार नहीं है, बाल बच्चे नहीं है? हाँ, इतनी संवेदनहीन सरकार आज तक मैंने नहीं देखा। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग कटअप में आके हम लोग अपना जो हक है आपसे मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं? हक मांग रहे हैं। आपको तो ये नहीं कहते कि आपको 5 बीघा हमको जमीन लिख दीजिए। हाँ, आप अपना जो है अधिकार, जो अपना आपका जो खानदानी है वो हमको आप दे दीजिए। हम अपना रिजल्ट जो मेरा आया हुआ है आपसे उसको प्रदर्शित कर दीजिए। इतना ही आपसे गुजारिश है। और यही मिन्नतें वही आपसे बार बार 4 महीना से हम लोग कर रहे हैं और करते करते थक चुके हैं। आप व्यवस्था इतनी आ गई है कि हम लोग भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। कल परसों तरसों सब लोग को एम्बुलेंस लेके उठा के ले जाया गया। क्या आज किसी के घर का बच्चे का कुछ भी हो जाएगा तो आप जिम्मेवार होंगे? जिम्मेवार? किसी का बच्चा है ना, किसी को कोई भी माँ बाप अपना लाड़ प्यार से पाला होगा, एक उम्मीद के लिए बेटा नौकरी करेगा तो आज मेरा घर में दीपक जलेगा। क्या आप इतनी मतलब कि आप में बर्बरता आ चुकी है कि आप दूसरे के घर का दीपक जल बुझाने पर तुल गए हैं? क्या आप इतने संविधानहीन हो गए हैं? तो आपको पता चल जाएगा आने वाले चुनाव में। हम भी बिहार के ही हैं और कोना कोना से, बिहार के कोने कोने से यहाँ आके बैठे हुए हैं। हम लोग युवा को कम नहीं समझिए। अभी हम लोग को मतलब आप कम समझ रहे हैं, उस समय दरवाजे पर आइएगा तब आपको पता चल जाएगा। यही ना होगा कि हाँ होगा या ना होगा, 2 बातें होगी ना सप्लीमेंट्री में। नहीं होगा, हाँ होगा। तो हाँ होगा तो आप जो है उसी कुर्सी पर 5 साल के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे, और नहीं होगा तो आप समझ जाइए बस। देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या लगता है आप लोग से मिलने के लिए आएंगे? देश के प्रधानमंत्री आए तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग से मिले, हम लोग अपना दिले हाल बयां करें, लेकिन मिलने दिया जाएगा तब ना। कहीं प्रशासन से आप लोग को घेर के रखा गया? प्रशासन से मतलब कि गर्दनी बाग से आप निकल के तो देखिए, आपको लाठी की चोट से इतना आपको बेबस कर दिया जाएगा, हाथ पैर तोड़ ताड़ के आपको हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा।
आप उस लायक नहीं रहेंगे कि आप बोल पाइएगा। किसी का सर में चोट, किसी का हाथ में चोट, किसी का पैर टूट गया, और महिला को इतनी बर्बरता पूर्वक से 3 महीना पहले मारा गया है, मत पूछिए। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए है, सरकार किसी का नहीं है। आप किसी का भला कीजिएगा तब ना हम आपको याद करेंगे। क्या किए हैं हम लोग के लिए? 3 महीना से तो हम लोग बैठे हुए हैं, कहाँ देखने आया? कौन सरकार? किसी का सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सब दिखावा है। रोड शो क्या कर रहे हैं? रोड शो हम लोग जो 4 महीना से रोड शो नहीं हो रहा है, वो नहीं देखने वाला। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी सरकार के पास टाइम है। अभी भी हम लोग का हाल समाचार कुछ भी आप जो है निगेटिव पॉजिटिव जो है लिखित आप दे दीजिए, हम लोग अच्छा से जो होगा भलाई से घर चले जाएंगे। एक उम्मीद जगा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कोई मतलब कि नहीं है, क्रिमिनल नहीं है जो आपको जो हम चारों तरफ से आप हमको घेरे हुए हैं, क्रिमिनल नहीं है। हम लोग अच्छे घर परिवार से बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे नागरिक हैं। उसका सम्मान आप आज नहीं कीजिएगा, आपका कल सम्मान नहीं होगा। बस हम इतना कहना चाहते हैं।